Assalamu alaikum students. Hope you all doing well with great state of iman. Today we are going to learn chemistry grade 10th chapter number 1 and today our topic is sublimation and deposition. In this lecture we will learn what is sublimation and its examples and what is deposition and also learn its examples. Firstly, I want to tell you that sublimation and deposition is also interconvergent states. ठीक है, क्या है ये interconvergent states? हमारी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की पिछले लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं इंटरकन्वर्जेंट स्टेट्स. ठीक है, तो ये जो है सब्लिमेशन और डेपोजिशन ये भी हमारी क्या है इंटरकन्वर्जेंट स्टेट्स हैं. ठीक है, लेकिन ये जो है ये बहुत रेयर जो है वो होती हैं. होती तो है, एक नेचुरल फिनोमिना है ये भी. ठीक है, सब्लिमेशन और डेपोजिशन भी, लेकिन जो है ये बहुत कम नोटिस की जाती हैं. ठीक है, ये इंटरकन्वर्जेंट जो स्टेट्स हैं. ठीक है, लेट्स सी सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या है जी? सब्लिमेशन है जी द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू वेपर्स. सॉलिड का डायरेक्टली चेंज होना गैस स्टेट में विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सब्लिमेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है जी, हमारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड स्टेट को छोड़कर डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स. सब्लिमेशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है जी ड्राई आइस. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को सेकेंड नेम दिया जाता है, दैट इज द ड्राई आइस. ठीक है, ड्राई आइस क्या है? ये डायरेक्टली चेंज हो जाती है जी गैस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, ये जो है ये आजकल ट्रेंड पे बना हुआ है. वेडिंग सेरेमनी पर जो है जब ग्रूम और ब्राइड की एंट्री होती है जी वेन्यू में, तो क्या होता है जी वहां पर एकदम से जो है वो धुआं छोड़ता है. वो क्या होता है, वहां पर जो यूज की जाती है दैट इज अ ड्राई आइस. सॉलिड फॉर्म में उसको वहां पर रखा जाता है. ठीक है, और वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड टू गैस स्टेट में. ठीक है, और हमें वो व्यू जो है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, बड़ा नाइस लग रहा होता है. ठीक है, तो ये जो है वो जो चीज वहां पर यूज की जाती है दैट इज द ड्राई आइस. ठीक है, और ये क्या हो जाती है जी, मेल्ट हो जाती है गैस स्टेट में, नॉट टू लिक्विड. ओके, देखिए जरा, ये इस तरह से फ्यूम्स में चेंज हो जाती है वेपर स्टेट में. सब्लिमेशन हो रही है जी ड्राई आइस की विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. चेक करें जरा, ये क्यूब्स पड़े हुए हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और ये साइड्स पे आपको फ्यूम्स नजर आ रहे होंगे, ये वेपर्स हैं जी. सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है, एंड दिस इज द सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट सब्लिमेशन में हमारे पास एग्जांपल है जी नेफ्थलीन बॉल्स की. नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं ये अक्सर हम लोग घरों में भी यूज करते हैं. जब हम अपने विंटर क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स जो होते हैं ऊनी कपड़े, उनको पैक करके रखते हैं जी, तो हम उसमें नेफ्थलीन की गोलियां रख देते हैं. ठीक है, वहां पर हम इसको क्यों रखते हैं? ताकि हम जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह के अटैक से बचा सकें, अपने कपड़ों को महफूज रख सकें. ठीक है, तो नेफ्थलीन की गोलियां जो है ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से सॉलिड टू गैस में या वेपर्स में जो है वो चेंज हो जाती हैं. ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहां से डिसअपेयर हो जाती हैं. ठीक है, अगले साल फिर हमें वहीं पर उसी जगह पर अगर कपड़े रखने हैं पैक करके, तो दोबारा से नेफ्थलीन की गोलियां रखना पड़ जाती हैं. ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी सब्लिमेशन की. होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्लिमेशन एंड इट्स एग्जाम्पल. चिकर जरा इस तरह से जो है वो सब्लिमेशन नेफ्थलीन की होती है. ठीक है, नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं, बॉल्स हैं, वो इस तरह से वुलन क्लॉथ्स के साथ अटैच करके रखी जाती हैं. ठीक है, ताकि इनको जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह के अटैक से बचाया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट
अच्छा जी, एक क्वेश्चन था जी मेरे माइंड में, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी डिस्कस कर लूं कि जो आइस है, कॉमन आइस, बर्फ जो कि हमारी फ्रीजर वगैरह में भी होती है, ठीक है, क्या उसमें भी सब्लिमेशन होती है? यस, इट इज आल्सो कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। लेकिन ये होती कब है? ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं जब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, वेरी कोल्ड इन्वायरमेंट हो और ड्राई हो, ठीक है, ड्राई हो और बहुत ज़्यादा ठंडक हो, तो क्या होता है जी, जो हमारी कॉमन आइस होती है वो सब्लिमेट हो जाती है एंड डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स, ठीक है। और आपने अक्सर नोट किया होगा जब हम फ्रीजर खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें से एकदम से जो है वो हवा निकलती है, गैस वेपर्स जो है वो हमें नजर भी आते हैं, हमें महसूस भी होते हैं। वो क्या होता है? वो सब्लिमेशन हो रही होती है जी। वहां पर जो है हमारी सॉलिड जो आइस होती है जो फ्रीजर में मौजूद होती है, वो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट ड्राई होता है, ठीक है। जैसे ही हमने उसका जो है वो दरवाजा खोला फ्रीजर का, तो क्या होता है, जो हमारी सॉलिड फॉर्म में आइस होती है वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, और वो वेपर्स में चेंज होती है और वो हमें नजर भी आती है, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है जी एनर्जी चेंजेस इन सब्लिमेशन। एनर्जी जो है उसका क्या रोल है जी सब्लिमेशन में? ड्यूरिंग सब्लिमेशन द सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। सब्लिमेशन के प्रोसेस में चीजें जो है वो अपने इर्द गिर्द से, अपनी सराउंडिंग से जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, और दिस एनर्जी जो है, जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो एनर्जी जो है उस सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स को हेल्प करती है अपने दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको तोड़ने के लिए, ठीक है। सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, एनर्जी जो है वो उन्हें उन फोर्सेस को तोड़ने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। और जब वो फोर्सेस टूट जाती हैं तो क्या होता है जी, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है हमारा वेपर फेस में, गैस फेस में, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या है जी? डेपोजिशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है जी हमारा सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में क्या हुआ था कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट चेंज हुआ था गैस में, वेपर्स में, ठीक है। लेकिन डेपोजिशन में क्या होता है जी, गैस जो है वो डायरेक्टली चेंज होती है सॉलिड में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन द विंटर। आपने अक्सर देखा होगा कोल्ड एनवायरनमेंट में, सर्दियों के मौसम में जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, तो अगर हम जो है वो गार्डन वगैरह में जाएं तो पौधों के ऊपर, पौधों के पत्तों के ऊपर या उनके स्टेम के साथ जो है वो हमें क्रिस्टल्स टाइप कुछ नजर आ रहा होता है, ठीक है। वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में वाटर होता है, ठीक है। हमारा जो इन्वायरमेंट में वाटर था वेपर्स की फॉर्म में, वो टेम्परेचर लो होने की वजह से डिपॉजिट हो गया हमारे प्लांट्स के साथ, ठीक है। एंड दिस इज द deposition ऑफ वाटर, एंड deposition इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। चेक करें जरा, इस तरह से जो है वो कुछ हमें नजर आ रहा होता है फ्रोस्ट जो है हमारे पत्तों पे और हमारे प्लांट्स पर, ठीक है। तो ये जो है जब ज्यादा फिर हीट एनर्जी इनको मिलती है तो ये फ्रोस्ट जो है ये पिघल जाती है, चेंज हो जाती है लिक्विड में, और फिर हमें जो है वो ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में ये नजर आती है, ठीक है। नेक्स्ट जी कंपैरिजन है हमारे सब्लिमेशन और डेपोजिशन में कि इन दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। सब्लिमेशन जो है ये सॉलिड इनटू गैस में चेंज होने का नाम है, और डेपोजिशन जो है गैस टू सॉलिड फॉर्म में चेंज होने का नाम है, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है, एनर्जी सराउंडिंग से अब्सॉर्ब करते हैं सब्सटेंसेस, लेकिन डेपोजिशन में क्या होता है जी, एनर्जी जो है वो रिलीज की जाती है सराउंडिंग में, ठीक है। और सब्लिमेशन में हमारे पास कॉमन एग्जांपल जो है वो ड्राई आइस की है, लेकिन डेपोजिशन में फ्रॉस्ट फॉर्मेशन की है, ठीक है। Hope you will understand everything, but if you don't understand anything, you can ask me in the comment section. I'm available for you every time here. Okay जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।